प्रदेश या देश को यदि गरीबी से दूर होना है तो वहाँ के बच्चों को शिक्षित करना होगा। शिक्षकों को ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। दूसरे राज्यों में जाते हैं तो सारे मजदूरी करते तो बिहारी दिखते हैं। तो शिक्षा नहीं मिलेगा तो बच्चे आवारा बनेगा, अपराधी बनेगा, मजदूर बनेंगे। महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह बिहार के सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बेहतर प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों को शिक्षण एवं चुनाव कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यों से अलग रखे। माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्र संख्या 780 दिनांक 7/6/2013, 10/68 दिनांक 22/9/2016 एवं 76 पत्रांक दिनांक 19/1/2021 द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिया जा चुका है कि 10 वर्षीय जनगणना, आपदा सहायता तथा विधानमंडल, संसद एवं स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए। यह स्पष्ट है महोदय, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा उसके अतिरिक्त मेरी जानकारी में जो चीजें हैं कि सभी प्रकार के जनगणना, जैसे सामान्य जनगणना, जातीय जनगणना, पशुगणना, ये सब शिक्षक महोदय लोग कराते हैं। बीएलओ का काम वो लोग करते हैं। शराबबंदी का देख रेख करते हैं। संपूर्ण स्वच्छता में शौचालय का छानबीन करते हैं। विद्यालय के अंदर विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं लेखा संधारण में वही करते हैं, जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रोत्साहन राशि का वितरण भी वही करते हैं। और खिचड़ी योजना के अतिरिक्त मैंने देखा है कि महोदय, नीचे के कक्षाओं में खिचड़ी का वितरण और उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में डिग्री का वितरण छोड़कर शिक्षकों से शिक्षण प्रशिक्षण का कोई कार्य कराया ही नहीं जा रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। किसी भी समाज, प्रदेश या देश को यदि गरीबी से दूर होना है तो वहां के बच्चों को शिक्षित करना होगा। शिक्षा ही वो एकमात्र शस्त्र है जो गरीबी को काट सकता है। नेल्सन मंडेला ने जिन्होंने कहा है। हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था। सिर्फ शिक्षा के कारण आज इस सदन में बैठकर आपके समक्ष ये वक्तव्य रख पा रहा हूं। महोदय, मैंने सर्वेक्षण करके देखा है, शायद ही कोई विद्यालय है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने 5वीं 6वीं कक्षा के बच्चों से भी कभी कभी पूछा है, अपना नाम शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। ये धीरे धीरे हम लोगों ने जो गरीबों को पढ़ने के अधिकार से दूर कर दिया है, ये इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षक पढ़ाने के सिवा बाकी सब काम करते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि उन बच्चों के भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए। मानता हूं लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, उसमें उनसे सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त पशु किन्ना, शौचालय किन्ना, शराबबंदी, इसके लिए अलग कर्मचारी रखिए। आप योजना बनाते हैं तो उसके लिए कर्मचारी भी रखिए। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए छोड़िए, कम से कम 6 घंटा विद्यालय में समय दे सके, इतना तो उपाय कीजिए। और वहां भी रहते हैं तो महोदय वही हिसाब किताब करते रहते हैं। जवाब ले लीजिए। महोदय, 3 पत्र का जिक्र किया जो प्रतिवेदन आया है और उस पत्र शामिल है, और लेटेस्ट पत्र जो है 2021 का है। माननीय सदस्य फिर भी सूचना दे रहे हैं तो उनके सूचना को ग्रहण करते हैं। और जो बात अंकित है आपदा सहायता, आप भी समझते हैं कि आपदा के समय में हर लोगों को उस काम में लगना रहता है। 10 वर्षीय जनगणना है, वो वाजिब है। तो इस तरह के अन्य कार्य जो दिए गए हैं, माननीय महोदय से कहेंगे वो सूची दे दिया जाए। शिक्षकों को ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि जो वक्तव्य है उसके आलोक में अपना संकल्प वापस लें। महोदय, नहीं, बिल्कुल 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 महोदय, बिल्कुल महोदय, हो तो गया। मैं सिर्फ यह स्पष्ट सुनना चाहता था कि शिक्षक शैक्षणिक कार्य करेंगे, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में कार्य करेंगे, और आपदा तो सबके लिए आपदा होती है। इसके अतिरिक्त सदन को आप स्पष्ट करते हैं कि आने वाले दिन से, कल से शिक्षकों से और सबसे अशैक्षणिक कार्य नहीं कराए जाएंगे। यदि ऐसा आश्वासन दे तो मैं संकल्प वापस एक बार पुनः सुनना चाहूंगा महोदय कि कल से ऐसा है क्या। पत्रांक तो बहुत सुना दिए गए, पत्रों का बहुत विवरण दे दिया गया, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं महोदय। महोदय, जमीन पर ऐसा नहीं है। नहीं महोदय, एक बार और सुनना चाहूंगा कि यहाँ कल से ये 2-3 कार्य छोड़ के और कुछ कार्य नहीं करेंगे। तो स्पष्ट बोल दिया है मंत्री जी। महोदय, स्पष्ट नहीं हुआ है, सिर्फ पत्रों का हवाला दिया गया है।
कल से वो नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी चाहता हूं। जब से हाउस चल रहा है, प्रथम दिन आया है, सबका क्वेश्चन आज निकालिएगा। सबसे गंभीर विषय पर आया हूं महोदय। बहुत सी बातें यहाँ वहां की होती है, बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बच्चों के भविष्य का विषय है महोदय। दूसरे राज्यों में जाते हैं तो सारे मजदूरी करते बिहारी दिखते हैं। जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो बच्चे आवारा बनेगा, अपराधी बनेगा, मजदूर बनेंगे, योग्य तो बन नहीं सकते। अच्छा, सुना जाए, सुना जाए। महोदय जब बैठिए बैठिए जवाब दीजिए। मैंने माननीय सदस्य को और सदन को इस बात के लिए आश्वस्त कर किया अपने वक्तव्य से कि शैक्षणिक कार्य से अलग आपदा सहाय और 10 वर्षीय जनगणना से इतर कोई कार्य शिक्षकों से नहीं लिए जाएंगे। अब इसके बावजूद भी संकल्प माननीय सदस्य वापस नहीं लेते। वापस लीजिए। मैं कहना चाहता हूं एक बात। 18 फरवरी 2020 को संघ प्रमुख ने यह बयान दिया कि शिक्षा और संपत्ति से अहंकार बढ़ता है। क्या इसे नीति के हम लोग पोषक होंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्पष्ट है, सरकार जवाब में अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, 3 पत्र का हवाला दिया, बावजूद भी आपको संतोष नहीं है तो आप सूची देंगे शिक्षा विभाग उस पर काम। महोदय मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। अगर यही काम करना है मंत्री महोदय से मैं कल के बाद अगर किसको और कार्य करते हुए शिक्षकों को पाऊंगा तो संकल्प वापस लेंगे। इस आश्वासन के साथ, इस विश्वास के साथ कि मंत्री महोदय ने जो सदन को कहा है वैसा ही जमीन पर देखने को मिलेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।